जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बड़े यूनिक हैं जो मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हैं, R&D कर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, 1902 में जब लॉर्ड कर्जन हमारे देश के वायसरॉय थे तो एक इरिगेशन कमीशन की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आपको बताना है कि उस इरिगेशन कमीशन का चेयरमैन कौन था इनमें से। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, सर एंड्रू फ्रेजर, सर एंथनी मैकडोनल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ इरिगेशन कमीशन के चेयरमैन थे, जिस इरिगेशन कमीशन को लॉर्ड कर्जन ने 1902 में बनाया था। थोड़ी सी आप लोगों को इसके रिगार्डिंग जानकारी दे देता हूं। असल में 1899 से 1900 के बीच में हमारे देश में फेमाइन आया था, जिसको छप्पनी अकाल भी कहा जाता है। उस वक्त हमारे देश के वायसरॉय नियुक्त किए गए थे 1899 में लॉर्ड कर्जन। यह फेमाइन बड़ा ही खतरनाक फेमाइन था। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने एक फेमाइन कमीशन की स्थापना की, जिसके चेयरमैन थे एंथनी मैकडोनल्ड। 1900 में जब फेमाइन खत्म हुआ तो फेमाइन कमीशन की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे सर एंथनी मैकडोनल्ड। 1902 में फिर एक इरिगेशन कमीशन की स्थापना की गई, जिसके चेयरमैन थे सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। पुलिस कमीशन भी बना था दोस्तों, 1902 में बनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके चेयरमैन थे सर एंड्रू फ्रेजर। अगला सवाल है दोस्तों, आपको बताना है 1905 जिस साल पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उस साल कांग्रेस का जो सेशन था वो बनारस में हुआ। आपको बताना है कि उस बनारस के सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन था। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरबिंदो घोष। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को, जो कि 1905 में बनारस में हुआ था। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन हैं जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, मतलब अटेंड किया था। आपको पता है 1930, 1931, 1932, 1930, 1931, 1932 लंदन में अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन किया था। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा नाम है जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी या बोथ ए एंड बी, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू दोनों। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था 1930, 31, 32 में लंदन जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा कांग्रेस सेशन है, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने की बात कही थी, अपना सपोर्ट दिया था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: अमृतसर सेशन 1919, कलकत्ता सेशन 1919, नागपुर सेशन 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1919 के अमृतसर सेशन, जिसको प्रिसाइड किया था, मतलब जिसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, उस सेशन में कांग्रेस ने एक्सटेंड किया था अपना सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को। उसके बाद दोस्तों, सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन मूव्ड किया था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: अमृतसर सेशन 1919, कलकत्ता सेशन 1919, नागपुर सेशन 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 1919 में कांग्रेस के दो सेशन हुए थे। एक हुआ था अमृतसर सेशन 1919 में, जिसके प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू थे, जहां पर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था खिलाफत मूवमेंट को। और दूसरा एक स्पेशल सेशन हुआ था, कहां पर, कलकत्ता में 1919 में, जिसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, जहां पर महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मूव्ड की, मतलब उसका रिजोल्यूशन मूव्ड किया था। और 1 अगस्त 1920 को हमारे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था।
अगला सवाल के दोस्तों, जिसका आंसर भी आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि किस साल मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी लेफ्ट की, मतलब छोड़ दी? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो दोस्तों 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी लेफ्ट कर दी। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 1920 का कांग्रेस का सेशन कहां पर हुआ था, एनुअल सेशन, और प्रेसिडेंट कौन था उस पर्टिकुलर एनुअल सेशन का 1920 के। एक सवाल आप लोगों के लिए और है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ा 1920 में, कांग्रेस ज्वाइन कब किया मोहम्मद अली जिन्ना ने? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन कमीशन हिंदुस्तान कब भेजा गया? 2 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928, 4 फरवरी 1928, 5 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को हिंदुस्तान भेजा गया था। अगला सवाल के दोस्तों, कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था, मतलब कहां पर हुआ था? 1927 में वो सेशन हुआ एनुअल सेशन के तौर पर दिसंबर में, और वहां पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया। वो रिजोल्यूशन क्या था? एडवोकेट, जहां पे कांग्रेस ने एडवोकेट किया था कि बाइकॉट ऑफ द साइमन कमीशन एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। हर स्टेज पर, हर फॉर्म में हम साइमन कमीशन को बाइकॉट करेंगे। 1927 का वो सेशन कहां पर हुआ था? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या लाहौर? तो दोस्तों ये सेशन हुआ था मद्रास में, जहां पर कहा गया कांग्रेस के द्वारा कि हम साइमन कमीशन को बाइकॉट करेंगे हर स्टेज में, हर फॉर्म में। नेक्स्ट, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने बिहार में एक स्कूल का निर्माण किया था, या कह सकते हैं नींव रखी थी, जहां पर कारपेंट्री, वीविंग और इसी तरह के प्रोफेशन में लोगों को सेल्फ सस्टेनिंग वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। उस स्कूल का नाम क्या है? बुनियादी स्कूल, कारीगरी स्कूल, कौशल्या स्कूल, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उस स्कूल का नाम था बुनियादी स्कूल। और ये महात्मा गांधी जब 1917 में चंपारण गए थे राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर, तब वहां पर महात्मा गांधी ने इस स्कूल की नींव रखी थी। आपको बताना है कि चंपारण इंक्वायरी कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? एफजी स्ले, डीजे रायड, जी राइनिंग या एलसी अडामी? तो दोस्तों एफजी स्ले प्रेसिडेंट थे चंपारण इंक्वायरी कमेटी के। इस सवाल का उत्तर तो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि गांधी इन चंपारण, इस किताब के ऑथर कौन थे? शंकर दयाल सिंह, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, सुभद्र सेन गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने एक किताब लिखी थी गांधी इन चंपारण। आपको बताना है कि 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह था जो गुजरात में हुआ, उस सत्याग्रह को इनिशिएट किसने किया था? महात्मा गांधी ने, मोहनलाल पंड्या ने, सरदार पटेल ने, या विनोबा भावे ने? ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत कम जानने को मिलता है। तो दोस्तों मोहनलाल पंड्या ने खेड़ा सत्याग्रह को इनिशिएट किया था 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1918 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, उस मिल स्ट्राइक को अंजाम दिया था मोहनदास करमचंद गांधी ने। आपको बताना है इनमें से वो कौन था जिन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था, राजकुमार शुक्ला ने जिस तरह चंपारण में इनवाइट किया था। इनमें से वो कौन था जिन्होंने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के लिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया था अहमदाबाद में? सरदार पटेल, मोहनलाल पंड्या, अनुसुईया बेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई ने? इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अनुसुईया बेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि अहमदाबाद आइए और यहां पर स्ट्राइक कीजिए अहमदाबाद के मिल वर्करों के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली में देखिए आप लोगों को पता है कि 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, जुलाई में ही यह कह दिया गया था कि आने वाले समय में बंगाल का विभाजन किया जाएगा। बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए हमारे देश में अलग अलग जगहों पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ। आपको बताना है कि दिल्ली में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ उसको लीड किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह ने, सैयद हैदर रजा ने, या चिदम्बरम पिल्लई ने? तो दोस्तों सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लीड किया था।
नेक्स्ट, मद्रास में किसने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लीड किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, सैयद हैदर रजा या चिदम्बरम पिल्लई? तो दोस्तों मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने एंटी पार्टीशन मूवमेंट को लीड किया था। आपको बताना है कि आजादी के बाद कांग्रेस का जो पहला एनुअल सेशन होता है आफ्टर ड्यूरिंग 1947, मतलब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, उसके बाद दिसंबर में उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी, डॉक्टर पट्टभी सीतारमैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो दोस्तों डॉक्टर पट्टभी सीतारमैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे उस सेशन के जो आजादी के बाद हुआ था, कांग्रेस का पहला सेशन। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा अखबार है जिसको स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने? द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया या न्यू इंडिया? न्यू इंडिया वो अखबार था दोस्तों जिसको स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है अबाउट द एक्ट ऑफ 1919, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय द प्रोग्रेसिव स्टेज, ये भी करेक्ट है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर क्लासिफाइड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। मगर दोस्तों द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये इनकरेक्ट है। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में नहीं था और यही इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से वो कौन सी किताब है जो पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, पहला चौथा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा या चार के चारों? तो इसका करेक्ट उत्तर है दोस्तों सेकंड एंड फोर्थ, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये दो किताबें हैं जो पंडित नेहरू के द्वारा लिखी गई थीं। तो दोस्तों इतना सा सवाल, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आया होगा। आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाकर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। कई सवाल इसमें यूनिक भी थे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सफर में, जिसमें मैं और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। देन हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, देन एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। गुरु घंटाल को अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।